चलो अब अपन आगे कल क्या करे थे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस वाला पार्ट। कल वाले टॉपिक, कल वाला मल्टीप्लिकेशन में किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। इंटू करना है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और कब मल्टीप्लाई होगा कब नहीं होगा, ये भी डिफाइन कब होगा कब नहीं होगा, वो दो पॉइंट मेन है ना। कैसे इंटू करते हैं, आप कुछ क्वेश्चंस और उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन में, जैसे आपने कल देखा। पहली प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कल हमने देखा कि ए बी और बी ए का प्रोडक्ट सेम नहीं था। जरूरी नहीं है कि ए बी हमेशा बी ए के इक्वल हो, जैसा कि न्यूमेरिकल नंबर्स में अर्थमेटिक में होता है, जैसा कि एल्जेब्रा में होता है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। पहली प्रॉपर्टी। एंड सेकेंड इज, अगर आपको मैंने बोला कि भाई मैट्रिक्सेस में होल स्क्वायर को सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, तो क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जनरली यही अपन ने पढ़ा है शुरू से लेके अब तक लास्ट तक। लेकिन अगर ए और बी मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस, तो भूल जाओ कैसी कोई आइडेंटिटी होती है, भूल जाओ अब तक जो पढ़ा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, और आपने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो करेक्ट है, बिल्कुल सही है। फिर पूछा अच्छा ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा अगर ए और बी मैट्रिसेस हैं, आपने बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रॉन्ग, कभी सही कभी गलत। एल्जेब्रा है तो करेक्ट, नंबर तो करेक्ट, प्लस तो रॉन्ग। क्यों नहीं होगा? जब हम इसका प्रोडक्ट करते हैं तो आपको पता है कि इसका मीनिंग तो होता है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिखा। नंबर्स को x से इंटू करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया, x को y से इंटू करते हैं तो एक्स वाई हो गया, y को x से इंटू करते हैं तो वाई एक्स हो गया, y को y से इंटू करते हैं तो हो गया। हमको पता है कि ये दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई और वाई एक्स एक ही बात है, तो उसको 2xy लिखा जाता है। इस तरह से ये आइडेंटिटी तो हमको याद हम हर क्वेश्चन में लगा देते हैं। इसका होल स्क्वायर हमेशा तुरंत हम ये फॉर्म में लिख जाते हैं। कहाँ से? उसका रूल ये है। सिमिलरली अगर हम ए प्लस स्क्वायर को मैट्रिसेस को दो बार ए प्लस बी लिखे पहले प्रोडक्ट, तो ए और ए का प्रोडक्ट ए स्क्वायर, ए और बी का प्रोडक्ट ए बी और ए का प्रोडक्ट बी और बी का प्रोडक्ट बी। क्या अब हम ए बी को और बी ए को ऐड कर सकते हैं? क्या ए बी और बी ए ऊपर हमने लिख दिया ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। आप इसको ए बी नहीं लिख सकते हो तो फिर नेचुरली ये दोनों ऐड तो हो नहीं सकते। तब 2ab कैसे बनेगा? 2ab तो तभी बनेगा जब इसको मैं ए बी लिख सकता हूँ, पर नहीं लिख सकते, नहीं हो सकता मतलब ये। तो फाइनली आपको यहाँ पर एल्जेब्रा की कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करनी है, ध्यान रखना। मैट्रिसेस में क्या होगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ओनली इक्वल टू दिस फॉर्म, बस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी नहीं लगानी है किसी भी क्वेश्चन में। एल्जेब्रा की कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अप्लाई नहीं होगी, चाहे वो प्लस की हो माइनस कोई भी है। क्यूब होता है ए प्लस बी होल क्यूब, कोई आइडेंटिटी नहीं, क्योंकि वो ऐड नहीं हो रहे हैं। ए बी और बी ए इक्वल होता है तभी आइडेंटिटी लगती है। जैसे अगर अपन बात करें ए माइनस बी होल स्क्वायर,
a माइनस बी होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए एंड प्लस बी स्क्वायर। माइनस 2ab नहीं लिखना है, वही सेम रूल, ए बी और बी ए इक्वल है, दोनों ही होंगे, माइनस बी सिंपल। इसी तरह अगर हम चाह रहे हैं फोर्थ नंबर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, तो हमको आइडेंटिटी याद है लेकिन वो नहीं लगानी है। ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी, ए को माइनस बी से इंटू करने पर माइनस ए बी, और b को a से इंटू करने पर, b और a इंटू करने पर प्लस बी ए, और b और माइनस b से माइनस b। आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करनी है कोई भी सब में। अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको अब आइडिया हो गया है। इसी तरह b a माइनस बी, जब एक टर्म में अपन ने पढ़ा है उसमें किसी भी तरह कभी अप्लाई नहीं। बेस क्या है ये वाला पार्ट, ऐसा क्यों करते हैं, क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो इसीलिए कोई भी ना ऐड हो रहा है ना ये दोनों कट सकते हैं आपस में। क्लियर, आइडेंटिटी नहीं लगाने का ध्यान रहेगा, मैट्रिक्स में कभी कोई आइडेंटिटी नहीं लगाना, ठीक है। जैसे आप आइडेंटिटी लिख दी वो पूरा गलत हो जाएगा, पूरा रॉन्ग। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, वो लिखो, एग्जाम्पल है, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 माइनस 1, एक मैट्रिक्स ए है 2 by 2 ऑर्डर का, एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू ए 1 बी माइनस 1 एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड ए एंड बी। एक कंडीशन हमको यहाँ दे रखी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान रखते हुए चलना, अब बताओ LHS में ए प्लस बी होल स्क्वायर को क्या लिखा जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, लिख दो। जैसे ही यहाँ पर आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा, बस अब आगे क्वेश्चन चेक नहीं होगा, गलत, जीरो, बात खत्म। अब आगे कोई क्वेश्चन के सही होने के चांसेस खत्म, बिल्कुल ही। अभी अपन ने पढ़ा इसको 2ab नहीं लिखना है, ध्यान से, पहला मेन पॉइंट। अभी अपन ने देखा ए प्लस बी होल स्क्वायर को 2ab गलती से नहीं लिखना। अगर जैसे आपने ये यहाँ पे एक लाइन में 2ab देखा, वो एग्जामिनर पूरा काट देगा, जीरो दे देगा, बोले बेस क्लियर नहीं है, कुछ नहीं आता, आगे कुछ चेक नहीं करेगा वो। होगा यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, मैंने याद रखो ये यहाँ पर, और इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो है ही क्वेश्चन में दे रखा है। क्लियर, लाइन 1 ध्यान रखना, 2ab नहीं लिखना, बार बार बोल रहा हूँ, 2ab लिखते पूरा जीरो हो जाएगा, ये ध्यान। फिर ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर भी कैंसिल। अब बच गया यहाँ ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बी ए उधर ले जाओ, तो हो गया कंडीशन ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए। अब हम ए और बी को कल की तरह मल्टीप्लाई करके दोनों का प्रोडक्ट करके ए बी निकालेंगे, फिर बी और ए का प्रोडक्ट करके बी ए निकालेंगे, फिर इनको दोनों को इक्वल करके एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो पहले अब हम कैलकुलेट करते हैं ए बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय ए 1 बी माइनस 1। अब इनका करो, कल अपन ने देखा वैसे लाइन 1 को कॉलम, जिसको आता है वो करो, जिसको नहीं आता वो मैं बताता हूँ, जिसने कल वाली क्लास
उनको आता है? करो करो फिर मैं उनको बताऊँ, देखना। श्रेया को आता है? नहीं, देखना आप इधर। और किसको नहीं आता है वो इधर देखना, जिसने कल क्लास अटेंड नहीं करी या जिसको नहीं मालूम है अभी। ध्यान से देखो, इसको हम इनटू करने का रूल है, लाइन 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना, लाइन 1 को कॉलम 1 से इनटू करना है। पहला एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई बाय ए होगा पहले एलिमेंट से, फिर सेकंड एलिमेंट -1 नीचे जाएंगे मल्टीप्लाई बाय बी होगा। यहाँ से यूँ एक हाथ ऐसे, एक हाथ 1 इंटू ए -1 इंटू बी, इस तरह से पहला एलिमेंट बनेगा। ऐसे 1 इंटू ए, ये पहला, प्लस बीच में प्लस, सेकेंड एलिमेंट -1 सेकेंड एलिमेंट बी, फर्स्ट का फर्स्ट से हो गया, सेकेंड का सेकेंड से, बीच में प्लस लगा दो, ये -1 मल्टीप्लाई बाय बी हो गया लाइन 1 कॉलम 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर गैप कर देंगे बीच में, नेक्स्ट एलिमेंट शुरू हो रहा है एलिमेंट नंबर 2। अब हम जाएंगे लाइन 1 कॉलम 2, एलिमेंट 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, फिर -1 इंटू -1, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, तो यहाँ आएगा 1 इंटू बीच में प्लस, -1 इंटू -1 इंटू -1, ये हो गया लाइन 1 कॉलम 2। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? क्लियर। अब सेकेंड लाइन फर्स्ट कॉलम, लाइन 2 कॉलम 1, इसके नीचे आएगा 2 को ए से 2a, -1 को b से -b, 2 इंटू ए बीच में प्लस, -1 इंटू बी जाएगा 2 इंटू ए प्लस -1 इंटू बी। अब आएगा लाइन नंबर 2 को कॉलम नंबर 2 से, 2 इंटू 1 बीच में प्लस, -1 इंटू -1, 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -1, 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -1, इस तरह से इंटू। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1 इंटू ए तो ए हो गया, -1 इंटू बी -b, 1 माइनस प्लस 1 2a -b और 2 + 1, और इसके बाद ये बन गया आपका a - b, 2 हो गया, 2a - b और 3 हो गया। इस तरह से का प्रोडक्ट होगा। क्लियर? अब आप निकालो BA। अब BA का प्रोडक्ट लिखो, BA = पहले B लिखना A1 B -1 मल्टीप्लाई बाय A लिखना 1 - 1 2 -1। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करो, इंटू कर करो, कर लिया, हो गया सॉल्व। अब B और A का प्रोडक्ट करो अपने आप, जिसको नहीं आता है वो बोलना। लाइन 1 कॉलम 1 स्टार्ट करो, नहीं आए तो बता देना। हो गया आंसर ना? हाँ ठीक है, करेक्ट है, आंसर आ गया। ठीक है, आंसर हो गया A और B और A का प्रोडक्ट करो, जिसको नहीं आता है वो बता देना कि कैसे इंटू करना है। लाइन 1 कॉलम 1 B और A का प्रोडक्ट मैंने कल भी बोला, जिसको नहीं आया वो बता देना, अपन कल को एक्स्ट्रा क्लास में ले सकते हैं। अगर किसी को प्रोडक्ट करने में दिक्कत आ रही है तो कल वो आ सकता है, तो मेरे को बता दोगे तो अपन कोई टाइम एक्स्ट्रा रख लेंगे। इंटू करना आना चाहिए इस पर। हाँ सबके सामने, हाँ माइनस और ये ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर माइनस के बाद माइनस ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ऐसे सबके साथ लगा दो, माइनस और ब्रैकेट ऐसे। चेक करना है, हमेशा कर लो, रफली चेक कर लो पहले, मतलब आपने A और B निकाल लिया, अब रख के चेक कर लो कि सब इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। रफली अगर आ रहे हैं तो ठीक है, फिर तो शो करने की जरूरत नहीं है, और नहीं तो फिर वो अपन शो कर देंगे कि ये सेटिस्फाई नहीं करता है। वैसे तो यहाँ पे फाइंड करना है ना, जनरली सही होता है, मतलब निकलेगी, लेकिन फिर भी अपन चेक जरूर करेंगे। प्रोडक्ट अगर नहीं आए तो बोल देना, प्रोडक्ट अच्छे से आना चाहिए, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है तो बताना।
अभी जल्दी नहीं है, आप कर लो स्लो स्लो धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, जिसने कर लिया ठीक है। इसको नहीं आ हमारा हो गया ना, बी की वैल्यू 4 हो गई और ए 1 हो गया, ठीक है। ए 1 बी 4 यही है, ठीक है, करेक्ट है। हाँ तुम्हारे कौन सी स्कूल कौन सा है? तो स्टीफन में तो कोई सी भी बुक आप ले लो, फिर आरडी ले लो फिर, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में, हाँ क्योंकि तुम्हारे स्कूल में तो कोई बुक चलेगी नहीं, सर ने वो तो हैंड बुक से पढ़ाएंगे सर, तो आरडी ले लो, बेटर तो आरडी है। एमएल अग्रवाल से तो ज़्यादा अच्छी आरडी शर्मा है, लेकिन क्या है स्कूल में सब में एमएल अग्रवाल चल रही है, तो अब स्कूल के हिसाब से तो खरीदनी पड़ती है, बस जो दूसरे स्कूल हैं, तो इसीलिए 2 बुक खरीदने का क्या फ़ायदा फिर, लेकिन तुम्हारे स्कूल में तो है ही नहीं कोई बुक नहीं। हाँ चलेगा चलेगा, पिछले साल का ले लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आरडी ले लो, वो ज़्यादा ठीक है उससे। बी आ गया, अब को इक्वल करेंगे, माइनस लगा के फिर इक्वल करेंगे। टू प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, करो मेरे को बता देना। श्रेया प्रोडक्ट आ रहा है, हो गया है। आयुष प्रोडक्ट सही है, आ रहा है, करना। प्रोडक्ट देख लो, किसी को अगर नहीं आए तो बोल देना। अभी मैं यहाँ पे लाइन 1 को और 1 को इंटू 1 इंटू 2 को 2 से करेंगे, यहाँ a इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है। अब लाइन 1 में आ जाओ, a1 है, इनको कॉलम 2 से इंटू करना है, a को -1 से प्लस और 1 को -1 से। अब सेकेंड लाइन को 1 से, b और -1 2 से, b इंटू 1 -1 इंटू 2, फिर b को -1 से, b इंटू -1 -1 इस तरीके से, और इंटू करने के बाद इसका रिजल्ट a + 2 b - 2 -a - 1 -b + 1। चेक कर लो, बी ए ये आना चाहिए। देखो मैं कल भी बोल रहा था, आज भी वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको प्रोडक्ट नहीं आए तो आप बता देना, हम क्लास के बाद या अगले दिन यानी कि कल छुट्टी के दिन एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा कि हमको मल्टीप्लाई अब आ गया है, तब तक क्वेश्चन पे क्वेश्चन कल कर सकते हैं, चाहे वो आधा घंटा लगे चाहे 1 घंटा लगे। मैं आपको बार बार क्वेश्चन दूंगा, आप करोगे, अपने आप आता जाएगा, अपने आप आ जाएगा। लेकिन आप बोलोगे नहीं तो मुझे नहीं पता पड़ेगा, फिर वो आपकी प्रॉब्लम है, फिर वो आपको दिक्कत आएगी, है ना। अब अपन चलते हैं, ए बी आ गया, बी ए आ गया, अब करते हैं इक्वल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए बी का प्रोडक्ट लिखो, ए माइनस बी आया था, 1 और 1 2 था, 2a माइनस बी और 3। अब इसको इक्वल करते हैं माइनस ऑफ बी ए के, माइनस ऑफ a + 2 माइनस a - 1 b - 2 माइनस b + 1, ये लिखा अपन ने। अब इक्वेट करते जाओ साइन लगाते हुए माइनस के साथ। पहला एलिमेंट a - b है, इक्वल कर देंगे माइनस ऑफ a + 2। ध्यान रखना माइनस दोनों पे अप्लाई होगा, माइनस का a होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस a - 2, ठीक है। अब सेकेंड आ जाओ 2 को कर देते हैं इक्वल इसके, और इसके भी आपको ये साइन का ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस a माइनस माइनस +1, यहाँ आ जाएगा प्लस का a प्लस का 1, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, a इज इक्वल टू 2 में से 1 गया 1। अब आ जाओ यहाँ से 2a - b को इसके इक्वल कर देते हैं, या फिर यहाँ से भी हम a और a कैंसिल कर दें, सॉरी यहाँ से भी हम b निकाल सकते हैं क्योंकि a मालूम पड़, माइनस a को इधर ले आओ, ऐड होके 2a हो गया, माइनस b है इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 यहाँ प्लेस कर दे, 2 इंटू 1 2 हो गया, माइनस b हो गया -2। अब 2 को उधर ले जाओ तो माइनस b इज इक्वल टू -4 हो गया, और b की वैल्यू हो गई 4।
आंसर्स, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4। अब किसी को कुछ भी इसमें डाउट है तो बोलो। मल्टीप्लाई आना चाहिए, ध्यान रखना मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। अगेन बिना इंटू करे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है ना। हाँ बोलो। प्लस ए प्लस वन, प्लस ए माइनस वन आ रहा था, माइनस बी ए। नहीं जैसे अभी ये बी ए निकला तो माइनस ए माइनस वन आया ना। की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4 आ रही है। एक मिनट, ये बी ए हो गया ना आपका। तो बी ए जो मेरे पास आया है वो है माइनस ए प्लस 2, और इस तरफ जो था वो ए बी जो था वो कहाँ है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 2 हो गया, और इधर से आपका 2 था, वो 2 इक्वल होगा इसके माइनस ए माइनस 1 के। इसका साइन चेंज होगा ना, ए प्लस 1 हो जाएगा। ए प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये गलत लिखा है ना तुमने, ये प्लस ए होगा, ये प्लस 1 होगा। लेकिन मैंने वापस रीचेक किया तो नहीं, लेकिन लिखा तो यहाँ ही गलत लिखा है ना, ए माइनस 1 ही गलत लिखा है ना। ये प्लस का ए होगा, ये प्लस का 1 होगा ना, तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए था ना। तो यही गलत लिखा हुआ है, तो इसलिए ए की वैल्यू तो गलत ही हुई ना। क्लियर ये क्वेश्चन। अब आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू माइनस 1 4 माइनस 1 3 4 मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 5 2 7 4 मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू 2 5 3 8 2 5 3 8। फाइंड find the matrix D such that CD minus AB is equal to 0। CD minus AB equal to 0। इसका मतलब CD minus AB equal to 0 मतलब D is equal to AB। AB उधर चला गया तो दोनों इक्वल। अब अपने को D मैट्रिक्स निकालना है। A, B और C तीनों ही मैट्रिसेस 2x2 ऑर्डर के, सेम ऑर्डर के, सब 2x2 ऑर्डर के। तो जो डी मैट्रिक्स हमारा आएगा वो भी 2x2 ऑर्डर का होना चाहिए। तो आप ऐसे लेट करो, लेट मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स डी लेट करो। ए बी सी डी एक्स कुछ भी लिख लेते हैं। कितने लोग 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स डी लेट करो, ए बी सी डी। ठीक है, क्योंकि ए बी सी सारे 2x2 ऑर्डर के हैं। तो जो डी हमको निकालना है वो भी 2x2 ऑर्डर का होगा। तो हमने इसको लेट कर लिया 2x2 ऑर्डर का। अब हम पहले कैलकुलेट करने जा रहे हैं सी डी, सी और डी। अब यहाँ लिखो सी डी इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी लिखो 2 5 3 8 और मल्टीप्लाई बाय डी लिखो ए बी सी डी। ये सी डी हुआ। अब करो मल्टीप्लाई, वही रो एंड कॉलम वाला स्टेप। इनका प्रोडक्ट लाइन 1 कॉलम 1। मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना। सी डी निकालो, सी और प्रोडक्ट करो, लाइन 1 कॉलम 1 इंटू करो। ये सही है ना। अब देखो ये तो हो गया। अब वापस इस लाइन पे आना। इसका पहला नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय बी, हाँ प्लस, हाँ शाबाश। ऐसे है ना, करेक्ट को आ गया। अब
इधर सबको तुमको आ गया इंटू, है ना, करेक्ट है। आयुष दिक्कत इंटू आ रहा है, और इधर जो आज था तुम्हारा, तुमको तो हो गया, तुम्हारा आइडिया है ना, आइडिया। हाँ 2 इंटू ए, हाँ प्लस, नहीं अब वापिस शुरू करो, उसको काट, अब बनाओ, अब चलना है यहाँ से, चलो 2 इंटू ए प्लस 5 इंटू सी। हाँ अब गैप करना, आगे वापिस यहाँ से शुरू होगा ना, 2 इंटू यस प्लस यस, ऐसे करेक्ट। अब नीचे चलो 3 इंटू, हाँ 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 करेक्ट, अब सही है। तो अब यहाँ पे आपने इंटू कर लिया होगा, तो इंटू करने पर आ रहा है 2 इंटू ए 2a, 5 इंटू सी 5c, then 2 into b 2b, 5 into d 5d, 2b plus 5d, 3a plus 8c, 3b plus 8d। ये आपका प्रोडक्ट हो गया है, किसको लिया है वो बोलना। cd होने के बाद अब हम निकालते हैं ab। ab इज इक्वल टू, को लिखेंगे 2 minus 1 3 4 मल्टीप्लाई बाय b 5 2 7 4 इज इक्वल टू रो, इसका प्रोडक्ट वही रो है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन ए और बी निकालना है। अब है ना, उन सारे आंसर्स को वापस डी करके उसमें फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना आंसर। टू इंटू 5, ठीक है। आगे ये कॉलम में यूँ जाओगी ना, हाँ हाँ, अब आगे गैप करके, हाँ हाँ नहीं, -1 इंटू 4, हाँ ठीक है। अब नीचे, हाँ 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 करेक्ट। अब सॉल्व करना, आ गया ना सही, अब सॉल्व करना। तो इनका जो प्रोडक्ट करेंगे वो हो गया, फर्स्ट इज 2 इंटू 5 दैट इज 10, फिर -1 इंटू 7 -7, 2 इंटू 2 4, और -1 इंटू 4 -4, 3 इंटू 5 15, प्लस 4 इंटू 7 28, 3 इंटू 2 6, और 4 इंटू 4 16। ठीक है, सॉल्व करने पर 10 - 7 3, 4 - 4 0, 20 43, 16 + 6 22 है अपना सेकेंड स्टेप। सी डी हो गया, ए बी हो गया। अब दोनों को इक्वेट करना है, सी डी इक्वल टू ए बी। नाउ सी डी इज इक्वल टू ए बी, दैट मीन्स सी डी की वैल्यू है 2a + 5c, 3a + 8c, 2b + 5d, और 3b + 8d इज इक्वल टू 3 43 20। दोनों को इक्वल कर दिया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करते जाना। इक्वेशन 1 2a + 5c इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 2 2b + 5d इज इक्वल, थर्ड 3a + 8c is equal to 43, and fourth equation plus 8d is equal to 22। ठीक है, फर्स्ट को फर्स्ट के, सेकंड ऐसे इक्वेट कर दिया गया। अब ये जो इक्वेशन बने इनको हमको सॉल्व, पहले हम इन दोनों को सेम करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा।
इसको इंटू 3 कर देते हैं, इसको इंटू 2 कर देते हैं, ये हो गया 3 इंटू 2 6a, 3 इंटू 5 15c, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 3 6a, 2 इंटू 8 16, और यहाँ आ जाएगा 86। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर 6a कैंसिल, 15 माइनस 16 माइनस c हो गया, 9 माइनस 86 माइनस का 77 हो गया। तो c की वैल्यू फाइंड हो गई 77, ये हो गया। अब c की वैल्यू को रखते हैं इक्वेशन 1 में, 2a प्लस 5c में रख दो। 2a प्लस 5c में 2a प्लस 5 इंटू 77 इज इक्वल टू 3, तो 2a प्लस 385 इज इक्वल टू 3, एंड 2a इज इक्वल टू 3 माइनस 385, और 2a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 382, और 2 से डिवाइड करने पर a की वैल्यू हो गई 191 आ गया। a और c हो गया। अब इसी तरह d पे आ जाओ, इसको करते हैं इंटू 3, इसको इंटू 2, 2 इंटू 3 6b, 5 इंटू 3 15d इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 2 6b, 8 इंटू 2 16 और 44, ये कैंसिल हो गया। 15 माइनस 16 माइनस डी माइनस का 44, तो डी की वैल्यू हो गई माइनस माइनस कैंसिल, डी इज इक्वल टू 44। अब डी की वैल्यू को इसमें 2b वाली में रख देते हैं, 2 प्लस 5 इंटू 44 इज इक्वल टू 0, तो 2b प्लस 220 इज इक्वल टू 0, यानी 2b इज इक्वल टू माइनस 220, और b की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ 100। आगे सारी वैल्यूज हो गई। अब आंसर को वापस से प्रॉपर फॉर्म में लिखना है, यानी मैट्रिक्स D इज इक्वल टू A की वैल्यू माइनस 191, B की वैल्यू माइनस 110, C 77, D 44। आंसर को वापस अपने प्रॉपर फॉर्म में लिखना है, ये आंसर क्लियर। मल्टीप्लाई करना सबको, और इक्वेशन सॉल्व कैसे हुई। नाउ अब लिखो एक और एग्जाम्पल, वैल्यू ऑफ x such that 1x1 multiply by 132, 251, 1532 multiply by 12x is equal to 0। 3 मैट्रिसेस हैं, आपस में इंटू करके सॉल्व करके x की वैल्यू, या तो पहले फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड नहीं, या फिर सेकंड और थर्ड को पहले करोगे। फर्स्ट एंड थर्ड नहीं होगा, ऑर्डर ब्रेक नहीं करते हैं कभी भी। हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, बाद में थर्ड से करेंगे, पहले फर्स्ट सेकंड करेंगे, फिर बाद में जो आएगा उसको बाद में थर्ड से करेंगे। अब रूल 1 कॉलम 1 यहाँ पर, फिर लाइन 1 कॉलम 2 यहाँ पर, फिर लाइन 1 कॉलम 3 यहाँ पर, बस एक ही लाइन है, एक ही लाइन में चलेगा, है ना। करो देखें, फर्स्ट सेकंड का प्रोडक्ट करो, फर्स्ट थर्ड नहीं कर सकते, ऑर्डर ब्रेक नहीं कर सकते, ऑर्डर ब्रेक नहीं होगा। मैट्रिसेस में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बेसिस है। फर्स्ट एंड सेकंड का प्रोडक्ट पहले करो, फिर जो आएगा उसको अपन से करेंगे बाद में। फर्स्ट एंड सेकंड इंटू कर लो, क्या हुआ, बोलो बोलो, कुछ नहीं आ रहा है तो आ रहा है ना। हाँ, एक लाइन में आ जाएगा ये, फिर इसको सॉल्व कर लो, उसके साथ साथ बाकी को करते जाओ, बाकी लिखो। मैं किसको किया पहले इंटू, मल्टीप्लिकेशन में, अच्छा
आप सॉल्व कर लो उसको एक बार देखें। हाँ ठीक है, 1 2x प्लस 15 है ना। अब ये आ गया, अब इसके पास ये वाला लिखो और इक्वल टू 0 करके 1 इंटू 1 हो गया है ना, फिर x इंटू 2 हो गया, फिर 1 इंटू 15 हो गया है ना। अब जब अपन इसी लाइन को आगे कंटिन्यू करेंगे है ना, तो 1 इंटू 3 जो तुमने लिखा, x इंटू 5 प्लस 1 इंटू, हाँ लेकिन कहाँ नीचे नहीं लिखोगी कंटिन्यूशन में, क्योंकि लाइन 1 चल रही है ना। नहीं, एक वापस काट लो उसको पूरे को है ना, वापस लिखो एक ही लाइन में गैप करते हुए। हाँ अब ये 15 प्लस सॉल्व कर लो, जो जो सॉल्व हो रहा है वो सॉल्व कर लो। अब सेकंड थर्ड होगा, पहले फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट करेंगे। फर्स्ट सेकंड का प्रोडक्ट हो रहा है 1 इंटू 1 प्लस x इंटू 2 2x और 1 इंटू 15 प्लस 15, लाइन 1 कॉलम 1, फिर 1 इंटू 3, फिर x इंटू 5 5x और 1 इंटू 3 3, ठीक है। फिर आएगा 1 इंटू 2 प्लस x इंटू 1 x प्लस 1 इंटू 2 2। बस सिंपल एक लाइन ये जाएगा, क्योंकि एक ही लाइन इधर है तो एक ही लाइन में जाएगा, नीचे की सेकंड लाइन नहीं बनेगी। 1 इंटू फर्स्ट लाइन फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट लाइन सेकंड कॉलम, फर्स्ट लाइन थर्ड कॉलम, नीचे नहीं आएगा, हो गया प्रोडक्ट, अब नहीं आएगा, बस इतना ही लिखना है इसका। क्लियर, फर्स्ट लाइन फर्स्ट कॉलम ये वाला स्टेप। अब इसको कॉपी कर दिया यहाँ पर ने अभी, 1 2x एज इट इज आया इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 15 और 1 16 प्लस 2x 5x प्लस 6 और ये हो गया x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2x इक्वल टू 0, ये हो गया। अब वापस प्रोडक्ट करना है, ध्यान से, एक ही लाइन है और एक ही कॉलम है, कैसे होगा ध्यान से, 16 प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में प्लस 5x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में प्लस x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x, एक ही लाइन में जाएगा, एक ही एलिमेंट एक ही पार्ट, बीच में प्लस, ऐसे 16 प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में प्लस 5x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में प्लस x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x, और बस सिंगल एलिमेंट सिंगल पार्ट एक ही बनेगा और इज इक्वल टू 0। सिंगल, ओनली वन टर्म, एक ही लाइन है एक ही कॉलम है, सिंगल टर्म, बीच में प्लस लगाते हुए, अलग अलग नहीं लिखना है। क्लियर ये प्रोडक्ट। अब ये सॉल्व कर लो, 16 प्लस 2x हो गया, 2 से इंटू कर दो, 2 इंटू 5 10x, 2 इंटू 6 12, x से इंटू कर दो, x इंटू x x स्क्वायर, 4 इंटू x 4x और इज इक्वल टू 0। अब आगे फर्दर कैलकुलेशन कर लें। सबसे पहले x स्क्वायर, फिर ये 10 और ये 2 12 और 4 16x और 16 और 12 28 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये आपका बन गया। अब आपको इक्वेट कर 0 के बस। अब क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फैक्टर्स होंगे 28 के, 14 एंड 2, 14 इंटू 2 28, 14 प्लस 2 16, x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इक्वल टू 0, x कॉमन, x प्लस 14, 2 कॉमन, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट 1 में x प्लस 14, ब्रैकेट 2 में x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, और दो वैल्यूज आ गई, एक -14 हो गई और एक -2 हो गया। आंसर्स, x की वैल्यूज -14 -2, दो आंसर। इस तरह से इंटू करना है, पहले फर्स्ट सेकंड करेंगे, फिर बाद में थर्ड से करेंगे, ऑर्डर ब्रेक नहीं करना और इंटू का ध्यान रखना। क्लियर सबको, ये क्वेश्चन प्रोडक्ट करना सबको, और आगे तो इक्वेट करना ही है बाद में, वो तो इजी है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सारे एलिमेंट 0 इक्वल टू 0 लिखते हैं, मतलब वो नल मैट्रिक्स है।
मतलब वो जितना भी ऑर्डर का आएगा उसके सारे एलिमेंट्स 0 के इक्वल करने। मान लेते हैं अभी मेरे पास ये 2/2 तो सारे एलिमेंट्स इक्वल टू 0 0 0 करते जाते हैं। नल मैट्रिक्स से डिनोट किया जाता है वो, है ना। हाँ हाँ, सेकंड थर्ड कर सकते हो आप। फर्स्ट अपनी जगह लिख लो, सेकंड थर्ड का प्रोडक्ट कर लो, फिर बाद में जो आएगा उसको फर्स्ट से कर लो, लेकिन फर्स्ट से थर्ड नहीं करना है। ऑर्डर ब्रेक नहीं करना है, जो जहाँ लिखा है वहीं लिखा रहेगा। ऑर्डर ब्रेक करते ही वो गलत हो जाएगा। ऑर्डर नहीं ब्रेक होना चाहिए ना। अभी किसी को डाउट है मल्टीप्लाई लो। हाँ एसोसिएटिव होगा, कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। एसोसिएटिव तो होगा ही क्योंकि ब्रैकेट ओपन तो कर ही सकते हैं। जैसे इंटू बी प्लस सी है तो इसको हम ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं, ब्रैकेट इंटू कर सकते हैं क्योंकि प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने ए बी सी कहीं लिखा हुआ है और आपने इसको ऐसे लिख दिया बी और ए सी, नहीं रॉन्ग। ए और सी आपस में कंबाइन नहीं होंगे, ये रॉन्ग है। लेकिन अगर ए बी सी को आपने ऐसे लिख दिया ए इंटू बी सी, ठीक है करेक्ट है। या आपने लिख दिया ए बी पहले सी बाद में, ये भी करेक्ट है। ये फर्स्ट सेकंड ले लिए चलेगा, या लास्ट के दो पहला बाद में, वो भी चलेगा। लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड नहीं होना चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड नहीं होना चाहिए। क्लियर। अभी कोई डाउट है तो बोलो। इंटू करना आ गया सबको ऑलमोस्ट। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। कल की कोई क्लास चाहिए इंटू, अगर किसी को नहीं आता है तो कल एक्स्ट्रा जरूरत है किसी को आने की, है ना, क्योंकि कल छुट्टी है। मल्टीप्लाई के क्वेश्चन करने हैं तो आ सकते हो कल आपको, तो वैसा भी टाइम ले लेना अगर किसी को चाहिए। बाकी तो आपको चाहिए। बाकी कल अपना शाम को तो क्लास है ही जैसी है नॉर्मल। फाउंडेशन की सुबह है जैसा मैंने आपको लिख दिया, जिसको भी पढ़ना है कल आगे अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। और अगर किसी को प्रोडक्ट करने में प्रॉब्लम है अभी मल्टीप्लिकेशन में, तो वो चाहे तो कल का कोई टाइम सुबह मॉर्निंग में एक बार आ सकता है, अपन डिसाइड कर सकते हैं। जिसको भी एक्स्ट्रा चाहिए तो वहाँ बैठ के क्वेश्चन कर सकते हैं, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाए तब तक के लिए, जितने भी टाइम। ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं इसको आगे के क्वेश्चन से।